अगले दिन जैसे ही लकी और राधिका की नींद खुली तो सबसे पहले सारा काम समेटने के लिए वो रवाना हो गए थे। वो पृथ्वीराज से मिलाए थे, लेकिन पृथ्वीराज को शिवराज का ये फैसला थोड़ा अजीब लग रहा था। उधर लकी ने जब कॉटेज में भी बताया कि वो जाने वाला है तो ललित सिंह उसके साथ जाने की जिद करने लगा, लेकिन लकी ने उसे मना कर दिया। आखिर में जब लकी ने शालिनी को राधिका से मिलवा दिया तो शालिनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर लकी भी अपना सारा काम खत्म करके राधिका के साथ में घर के लिए रवाना हो गया था। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव नजर आ रहे थे। उसे देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो खुश है और ऐसा भी लग रहा था कि वो खुश नहीं है। जब राधिका ने लकी को इस हाल में देखा तो उसने लकी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ लक्ष्मण लाल अग्रवाल, चेहरा ये शाम के सूरज की तरह ढला सा क्यों बना रखा है? लकी को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। अचानक से महसूस हो रहा है कि इन सब लोगों की, इन सब चीजों की, ऐसी जिंदगी की मुझे कितनी आदत हो गई थी। आदत छोड़ने पर ही ना आदत होने का सबसे ज्यादा पता चलता है। राधिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बस उसके बाल सहलाती रही। पहले दिन भर बस यही सोचता रहता था कि कब घर जाऊंगा, इस जन्म में जा भी पाऊंगा या नहीं, दादाजी मुझे माफ करेंगे या नहीं। लेकिन आज जब ये दिन मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया है तो ऐसा लग रहा है कि जिस इंतजार को मैं इतना बड़ा मानकर चल रहा था वो कितना छोटा था। तुम हमेशा कहती रहती थी ना कि लकी बस बहुत हो गया, अब इस जिंदगी से बाहर निकलना है, सुकून से एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है। मुझे डर लगता था राधिका कि मैं कभी तुम्हारी ये उम्मीद पूरी कर पाऊंगा या नहीं। मैं खुद उस वक्त का इंतजार करता था और आज वो हमारे सामने खड़ा है, लकी ने कहा और मुस्कुराते हुए राधिका की तरफ देखने लगा। ऐसा ही होता है लकी, इंतजार लंबा तभी तक लगता है जब तक वो इंतजार हो। मंजिल तक पहुंचने पर इंतजार ऐसे गायब हो जाता है जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा गायब हो जाता है। हमारा अंधेरा भी अब गायब हो गया है और देखना वो कभी पलट कर नहीं आएगा, राधिका ने कहा और मुस्कुराने लगी। लकी ने उसके गालों को चूम लिया। अरे क्या कर रहे हो लकी, गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। तुम अगर पास हो तो मेरा ध्यान कहीं और जा सकता है क्या? लकी ने कहा। अच्छा, बहुत मजाक सूझ रहा है। लक्ष्मण लाल अग्रवाल के चेहरे का एक रात में ही रंग बदल गया है, राधिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। चिंता मत करो, अब हमारा रंग और ढंग सब बदलने वाला है, बस देखती जाओ, लकी ने कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद ही लकी और राधिका अपने घर पहुंच गए। जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा उन्हें वक्त लग गया था। उन्हें अपनी पैकिंग भी करनी थी और कल की टिकट्स भी देखनी थी। ऐसे में उन्होंने रात को जाना कैंसिल कर दिया और फटाफट घर में घुसकर पैकिंग करनी शुरू कर दी। जब लकी अपने कपड़े निकाल ही रहा था कि इतने में राधिका ने उसे टोकते हुए कहा, लकी अब तो बस करो, वहां पर भी यही कपड़े पहनोगे क्या? मैं इन्हें साफ कर करके ना थक गई हूँ। लकी ने उस शर्ट को प्यार से देखा और फिर राधिका की तरफ देखते हुए बोला, भूलो मत, जब तुमने मुझे पसंद किया था तब मैंने यही शर्ट पहन रखा था। इसी शर्ट के सहारे मैंने और तुमने यहाँ तक का सफर किया है और तुम भूल कैसे सकती हो कि ये शर्ट तुमने मुझे दिया था? लकी ने कहा, मुझे याद है पापा, लेकिन तब में और अब में फर्क है ना, अब तुम ये शर्ट थोड़ी ना पहनकर ऑफिस जाओगे, राधिका ने कहा। हाँ, पर मैं इसे फ्रेम करवाकर अपने घर में तो लगवा ही सकता हूँ ना, ये हमें याद दिलाता रहेगा कि हम कितना लंबा सफर तय करके अग्रवाल परिवार के इस बंगले की दीवार तक पहुंचे। लकी ने कहा और उस शर्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ा, थोड़ा ऊंचा उठाकर देखने लगा। राधिका नाम में अपना सिर हिलाते हुए सिर्फ मुस्कुरा रही थी। इतने में लकी का फोन बजा। उसने देखा कि निशांत का फोन था। हेलो भैया, कब आ रहे हो? निशांत ने उत्साह भरी आवाज में पूछा। मैं तो कल आ रहा हूँ। ठीक है, आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जल्दी आना, ढेर सारे सरप्राइजेस आपका और भाभी का इंतजार कर रहे हैं, निशांत ने कहा और फोन काट दिया। लकी भी फोन देखकर मुस्कुराने लगा। लगभग 2 घंटे में लकी और राधिका की सारी पैकिंग खत्म हो गई। उन्हें टिकट्स भी मिल गए थे। कल की पहली फ्लाइट से भी वो लोग रवाना होने वाले थे। दोनों दिन भर इतनी भागदौड़ करने के बाद बिस्तर पर आते ही सो गए और उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लकी ने सुबह का अलार्म लगा लिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसकी नींद किसी चीज की आवाज से खुल गई। उसे बहुत तेजी से किसी पंखे के घूमने की आवाज आ रही थी। वो आवाज लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। लकी को शुरुआत में तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन जब वो उठा और उसने खिड़की खोलकर देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। लकी, क्या हो रहा है? ये किस चीज की आवाज है? इतने में राधिका की भी नींद उस आवाज से खुल गई और उसने लकी से पूछा,
जब उसने देखा कि लकी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है और खिड़की के पास में खड़ा है, तो वो लकी के पास चली गई। उसने भी खिड़की के बाहर जो देखा उसे देखकर हैरान हो गई। ये हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहा है, किसका है? राधिका ने लकी से पूछा। लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए राधिका को देखा और कहा, निशांत कल सरप्राइज की बात कर रहा था ना, उसकी शुरुआत हो चुकी है, चलो। लकी ने कहा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आने लगा। इतने में उसके दरवाजे की घंटी बजी। जब लकी ने दरवाजा खोला तो 3-4 लोग उसके घर में दाखिल हो गए। राधिका उन सबको ऐसे घर में घुसता हुआ देखकर हैरान हो गई। इतने में लकी को उन सभी के पीछे मोहित नजर आया। मोहित लकी का और एक कजन था। वो और निशांत उम्र में बराबर थे, लेकिन जहां निशांत बहुत ज्यादा मस्तीखोर था, मोहित वहीं बहुत सीधा और शांत आदमी था। अरे मोहित, तू यहाँ क्या कर रहा है? लकी ने उससे पूछा। वो काफी वक्त के बाद उससे मिल रहा था। जब लकी आखिरी बार घर छोड़कर निकल रहा था, तब मोहित अपनी पढ़ाई की वजह से बाहर गया हुआ था। भैया, मोहित ने कहा और सीधा लकी से गले लग गया। राधिका उन दोनों को देख रही थी। मुझे निशांत ने आपको लेने भेजा है। उसने कहा था कि पिंक पर्ल सोसाइटी में आपका घर है। मैं कब से ऊपर हवा में ही चक्कर लगाए जा रहा था, पर आपका घर मिला ही नहीं। फिर आखिर में मैंने निशांत को ही फोन किया और उसने मुझे आपका एड्रेस बताया। सॉरी अगर मैंने आपको नींद से डिस्टर्ब किया हो तो, मोहित ने कहा। अरे नहीं, हम लोग वैसे भी उठने ही वाले थे, हमें भी फ्लाइट पकड़नी थी, लकी ने कहा और फिर राधिका की तरफ देखने लगा। राधिका भी एक कदम आगे आ गई थी। ये राधिका है, लकी ने कहा। हेलो भाभी। अच्छा भैया, आप लोग अगर आराम करना चाहें तो कर सकते हैं, हम थोड़ी देर बाद भी निकल सकते हैं, मोहित ने कहा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चल सकते हैं। मैं इन लोगों को बता दूंगा कि सामान कहाँ रखना है, ये लोग लोड कर देंगे, उसके बाद हम निकल जाते हैं, लकी ने कहा। नहीं भैया, मतलब इतनी भी जल्दी नहीं है, आप कहें तो हम आराम से भी चल, मोहित ने कहा, लेकिन वो बात करते हुए हिचकिचा रहा था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें देर से जाने के लिए क्यों कह रहा था, लेकिन राधिका को समझ आ गया था कि वो कुछ और कहना चाहता था। ऐसे में राधिका उसके पास आई और लकी के कान में कुछ कहने लगी। लकी ने उसकी बात सुनकर मोहित से पूछा, कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रहे हो मोहित? बताओ यार, मैं तुम्हारा दादाजी थोड़ी ना हूँ। लकी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। वो भैया, आपको लेने के लिए मैं कल रात से निकला हुआ था। दादाजी को पता ना चले इसलिए हम लोग रात को 2 बजे हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल गए। फिर आपका एड्रेस ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। मैं पूरी रात से ना सो नहीं पाया और थोड़ी, मोहित ने कहा और अपने पेट पर हाथ रख दिया। मुझे भूख लग रही थी। लकी ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। अरे तो ऐसे सीधे बोलना। राधिका, एक काम करो, इसे गेस्ट रूम में ले जाओ, वहां ये थोड़ी देर आराम कर लेगा, तब तक हम लोग भी तैयार हो जाते हैं और नाश्ता बना लेते हैं। लेकिन तू उतना मत सोना जितना घर पर सोता है, वरना हम आज की जगह ना कल पहुंचेंगे, लकी ने कहा। थैंक यू भैया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वैसे भी आपको लंच से पहले तक वहां लेकर जाना है, वरना दादाजी। अरे तुम चिंता मत करो मोहित, तुम्हें जितना सोना है सो जाना। चलो अब देर नहीं करते, राधिका ने कहा और मोहित को अपने साथ ले गई। इधर लकी ने भी मोहित के साथ आए हुए लोगों से अपना सामान रखवाना शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे के बाद में वो दोनों तैयार भी हो गए थे और नाश्ता भी कर चुके थे। मोहित की भी नींद पूरी हो गई थी। उन तीनों ने नाश्ता किया और सीधा हेलीकॉप्टर में बैठ गए। भैया, आप दोनों के लिए उधर अलग से केबिन बनाया हुआ है, आप दोनों को उसमें बैठना है, मैं और बाकी लोग बाहर बैठेंगे, मोहित ने कहा और एक छोटे से केबिन की तरफ इशारा किया। राधिका का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया। इधर लकी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो दोनों जैसे ही उस केबिन में पहुंचे और सीट पर बैठे तो उनके ऊपर अचानक से फूलों की बारिश होने लगी। उन्होंने जब ऊपर देखा तो उस पर वेलकम होम लिखा हुआ था। राधिका और लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने के लिए तैयार हुआ तो राधिका ने जोर से लकी का हाथ थाम लिया। लकी ये देखकर हंसने लगा और बोला, अब इस डर की ना आदत डालो, जहाँ हमारा घर है वहां से बाहर सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही निकला जा सकता है। लेकिन राधिका को उसकी आवाज नहीं आ रही थी। उसने एक हाथ से लकी को थामा हुआ था और दूसरे से अपने कान बंद किए हुए थे। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता जा रहा था और पटना पीछे छूटता जा रहा था। इतने में लकी को उसके पैरों के नीचे कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने पैर ऊपर किए और जब नीचे हाथ डालकर देखा तो उसके हाथ में एक छोटा सा आइस बॉक्स आ गया था। लकी ने जब उसे खोला तो उसमें रेड वाइन की एक बॉटल, 2 ग्लास और ढेर सारी खाने की चीजें रखी हुई थी। साथ में एक छोटा सा लेटर भी रखा था। लकी ने वो लेटर उठाया और उसे पढ़ने लगा। डियर भैया एंड भाभी, आपका सफर सुहाना बनाने के लिए छोटा सा गिफ्ट, एंजॉय योर ड्रिंक्स। लकी ने वो चिट्ठी राधिका को पढ़ाई और फिर दोनों उस पर खूब हंसने लगे। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कारस्तानी और किसी की नहीं बल्कि निशांत की ही थी। क्या कहती हो? लकी ने राधिका से पूछा।
राधिका ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। लकी ने तुरंत थोड़ी थोड़ी वाइन दोनों ग्लास में खाली की और उसमें से एक ग्लास राधिका को थमा दी। चीयर्स, दोनों ने एक दूसरे से कहा और वाइन पीते हुए खिड़की के बाहर देखने लगे। उनका हेलीकॉप्टर बादलों से भी ऊपर आ गया था। राधिका जब ये सब देख रही थी तो उसके चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। लकी उसे उंगली के इशारे से बीच में आने जाने वाले शहर दिखा रहा था, लेकिन राधिका का ध्यान वहां था ही नहीं। जब लकी ने ये देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, राधिका ने कहा। अरे बताओ भी क्या हुआ, तुम यहाँ तो नहीं हो? लकी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। राधिका की आंख हल्की सी भींग आई थी। लकी ये देखकर हैरान हो गया। अरे अब क्या हो गया? कुछ नहीं, राधिका ने कहा और आंसू गिरने से पहले ही उसे पूछ लिया। जब लकी ने बार बार पूछा तो आखिर में राधिका ने कहा, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है लकी। अगर आज वो होती और मुझे ऐसे विदा होते हुए देखती तो कितनी खुश होती। काश वो तुमसे मिल पाती लकी, उसने कहा और लकी की आंखों में देखने लगी। लकी ने प्यार से उसका माथा पकड़ा और चूम लिया। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें माँ बाप भाई बहन दोस्त दुश्मन किसी की भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा, लकी ने कहा और हंसने लगा। राधिका को भी उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। हेलीकॉप्टर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और राधिका बस लकी के कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में वो लोग अपने घर पहुंचने वाले थे। जैसे जैसे घर पास आता जा रहा था, दोनों के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? निशांत ने अलग से उन दोनों के लिए केबिन में रेड वाइन का इंतजाम किया था। उसे पीकर राधिका रुआसी सी हो गई। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। लकी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इधर राधिका उससे अलग हुई और बोली, पता नहीं लकी तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लकी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया है जो मैं हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल जाऊं? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा तीर मारा है जो लक्ष्मण लाल अग्रवाल जैसे लड़के से मेरी शादी हुई है? कभी कभी तो लगता है कि तुम्हें मुझसे और भी बहुत अच्छी कोई ना कोई तो मिल ही सकती थी, राधिका ने कहा। हाँ, मिल तो सकती थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? लकी ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा। अचानक से राधिका की आंखें बड़ी हो गई। उसे लकी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। लकी ने जैसे ही उसकी आंखों को देखा तो उसे हंसी आ गई और उसने उसे गले से लगा लिया। राधिका जी, आपने लक्ष्मण लाल अग्रवाल की जिंदगी को तब गुलजार किया जब वो पतझड़ से गुजर रही थी। आपको तो तब पता भी नहीं था कि आप राधिका मेहरा हैं और ये जो लड़का आपके पास बैठा है ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल है। लेकिन आपने इस रिश्ते को प्यार से पाला है, प्यार से बड़ा किया है। इसलिए आपका ये सवाल उठाना ही गलत है कि आप क्या डिजर्व करती हैं और क्या नहीं। जो लोग कुछ पाने की चाह में प्यार करते हैं ना, वो प्यार नहीं होता, और जो लोग सिर्फ प्यार करते हैं उन्हें कुछ और पाने की जरूरत नहीं होती, लकी ने कहा।